हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको वीडियो का टाइटल देख के अभी तक पता चल चुका होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। तो देखिए जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए वीडियो, ठीक है? और इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं कुछ डिस्कशन है और मैं आज पे आंकड़ों के साथ यहाँ पे बात करने वाला हूँ। मैं किसी तुक्के के आधार पे या किसी चीज़ के आधार पे, बेसिक के आधार पे नहीं बात करने वाला हूँ। मेरे पास पूरे आंकड़े, मैं पूरा रिसर्च करके आया हूँ यहाँ पे और आपको बताऊँगा कि क्या-क्या होने वाला है, ठीक है? तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि एसएससी और रेलवे के स्टूडेंट्स थे जिनकी जो एग्ज़ामिनेशन थे अभी 2 साल से, ढाई साल से पेंडिंग थे, वो अभी तक हो नहीं रहे थे ढंग से, ठीक है? तो किसी की डेट अनाउंस नहीं है, किसी का रिज़ल्ट नहीं निकला है, ठीक है? तो काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग कर रही है गवर्नमेंट इस चीज़ को। और देखिए उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया अभी, तो यहाँ पे स्पीक्स फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट्स, इस कैंपेन का नाम है। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे कमेंट्स किए थे, मतलब मैं देख रहा सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल ये चीज़ें हो रही थी, क्योंकि देखिए अब वो टाइम नहीं रहा है, ठीक है? क्योंकि सरकार, मैंने देखा कि जो सरकार है, अब स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जो बातें नहीं कर रही है। देखिए यहाँ पे मैं कुछ आंकड़ों के साथ आपके सामने आया हूँ कि देखिए बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है? ये मंथली मैं बात करूँगा, तो स्टार्ट होता है जनवरी 2016 से। तो आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में 17.9 जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 2016 में, ठीक है? असम में 5.9, बिहार में 4.4, छत्तीसगढ़ में 2.4, दिल्ली में 10.6, गोवा में 12.3, यहाँ तक कि हिमाचल में 3.2 था उस टाइम, ठीक है? और बहुत ही, देखिए अभी तो बहुत शर्म की बात है, क्योंकि अभी सरकार को मैं, सिस्टम को मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि देखिए आप युवा ही सिस्टम को चलाते हैं, ठीक है? और सरकार को समझना चाहिए कि युवाओं के पास क्या पावर है, ठीक है? तो इस बारे में पूरे आराम से बातें करेंगे कि हो क्या रहा है। अभी देखिए मैं आपको नेक्स्ट जो है आंकड़े बताऊँगा, ठीक है? तो अभी नेक्स्ट हमने अभी तक जनवरी 2016 से ये आंकड़े हैं। देखिए दो जो मतलब लास्ट में दिसंबर 2016 तक किसी एक स्टेट का आप देख लीजिए। मान लीजिए हिमाचल है, पहले 3.2 था, बाद में 1.7 हो गया, मतलब बेरोज़गारी दर घट गई थी उस टाइम, ठीक है? और जैसा कि अब देखिए, अभी अगस्त 2020 की बात करें, ठीक है? तो इस मंथ के एंड तक आते-आते मान लीजिए हिमाचल का जहाँ पे 1.7 था, ठीक है? तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो अभी तक आते-आते देखिए 15.8 हो चुका है हिमाचल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट। एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सभी स्टेटों में ऐसी ही हालत है। मतलब आप देख रहे होंगे कि कम से कम, मतलब 12 से 14% अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज़ हुआ है। तो देखिए आप देश किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि अगर बेरोज़गार ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो, और यहाँ पे मैं आपको कुछ और चीज़ें बताने वाला हूँ अभी देखते रहिए, क्योंकि एंड तक आप बनते रहिए इस वीडियो में, देखते रहिए, क्योंकि मैं बहुत ही आज पूरे आंकड़ों के साथ यहाँ पे बातें करने वाला हूँ। अब बात करते हैं कि देखिए देश में जो टोटल स्ट्रेंथ है, जो टोटल पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से कितने जो लोग हैं अभी अनएम्प्लॉयमेंट से गुजर रहे हैं, ठीक है? इनके पास रोज़गार नहीं है, ठीक है? देखिए मेनली जो लोग हैं, तो उनमें ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो कैंपेन में भी स्टार्ट किया है एसएससी और रेलवे के स्टूडेंट्स ने, कि स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। देखिए बात यहाँ पे एसएससी और रेलवे तक की सीमित नहीं होती, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि जब घर, हम ऐसा नहीं सोचते कि मतलब अभी एसएससी की बात हो रही है, रेलवे की बात हो रही है, तो हम क्यों नहीं बोले, हम स्टूडेंट्स हैं, हमारा तो हो रहा है, हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? तो आप देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ चुकी है। एक जॉब पाने के लिए जो स्टूडेंट है, वो देखिए 2 साल 3 साल से मेहनत कर रहा है, ठीक है? इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अपने घर से बाहर रहकर स्टडी करता है, कितनी उसको खर्चे उसको सँभालने पड़ते हैं, ठीक है? जैसे कि आपको पता है कि बाहर बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, खुद का रूम लेना पड़ता है और खुद का मतलब अकोमोडेशन चार्जेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब सब चीज़ें कुल मिला के कितना कॉस्ट आ जाती है टोटल 1 साल की। अब बात करें 2-3 सालों की, अभी तक देखिए कितना अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे इंक्रीज़ हो चुका है। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको ये नहीं देखना चाहिए कि देखिए अब रेलवे की बात हो रही है, एसएससी की बात हो रही है, तो हमें क्यों बोले? देखिए जब बात ऐसी है कि जब अगर पड़ोसियों के घर में आग लगी हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमें इस चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए कि हमारे तो लगी नहीं अभी, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बातें और बढ़ेगी अभी। एसएससी की बात आ रही है, रेलवे की बात आ रही है, और सभी स्टेट्स का यही हाल है देखिए, जैसा आप सबको पता है ही। तो यहाँ पे देखिए इस न्यूज़ की कटिंग में भी बताया गया कि भारत में 12 करोड़ लोग बेरोज़गार हैं, ठीक है? तो ये आंकड़े हैं कि अभी तक 12 करोड़ लोग बेरोज़गार हैं, और ये 2015 की बात है, ठीक है? अभी तक तो ये मतलब जो आंकड़े हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और जिसका भी कैलकुलेशन भी नहीं है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे सीधा बिल्कुल साफ बताया गया कि जो 12 करोड़ लोग हैं, उनमें से ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? जिसमें 25 से 20, ठीक है? बेरोज़गार में 25% कौन से हैं? 20 से 24 साल की जो आयु वर्ग के छात्र हैं वो है, और इसमें 25 से 29 वर्ष की उम्र पाने वाले युवकों की तादाद 17% है। तो यहाँ पे बताया गया कि 20 साल से ज़्यादा उम्र के 14.30 करोड़, मतलब साढ़े 14 करोड़ के जो युवक अभी भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। ठीक है? तो अभी ये पॉपुलेशन जो आंकड़ा आपने बताया, ये अभी तक 2015 का है, और अभी तक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है? तो अभी इस बारे में बात हम नहीं करेंगे, तो चलिए कुछ एक जैसे कि एसएससी की मैं बात कर रहा था कि कितने युवा बेरोज़गार हैं। अभी एसएससी में क्या होता है कि हर साल 50 लाख जो लोग, ठीक है? होते हैं, तो उनको हर साल 50 लाख नौकरियाँ आती थी, और 50 लाख लोग एडजस्ट हो जाते थे। एनटीपीसी में 2.5 करोड़
ठीक है? इतने लोग मतलब बेरोज़गार हैं अभी, इतने अप्लाई करते हैं, 50 लाख करते हैं एसएससी के लिए, जो युवा है 50 लाख एसएससी के लिए अप्लाई करते हैं। नौकरियाँ बेशक कम आती है बट अप्लाई इसमें 50 लाख जो स्टूडेंट्स करते हैं, जो कि 3-4 साल से मेहनत कर रहे होते हैं एक एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के लिए। और एनटीपीसी के लिए आप देख सकते हैं मतलब 2.5 करोड़ लोग कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है? अभी देखिए यहाँ पे जैसे कि 4 महीने में जो भी अभी कोरोना का टाइम चला था, इस टाइम में अभी 4 महीने पिछले 4 महीने में 2.5 करोड़ जो लोग हैं, वो फिर से अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इस कदर बढ़ चुका है और इनकी नौकरियाँ छूट चुकी है 2.5 करोड़ लोगों की। अब सरकार के पास ऑप्शन क्या है? जैसे कि आप सबको पता है कि अभी रेलवे की बात चली है तो सरकार ने रेलवे को भी प्राइवेटाइज़ेशन कर दिया है, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर के अंडर ही होगा अब। तो फिर स्टूडेंट्स लोग जाएँगे कहाँ? देखिए कुछ फ़नी मेमेज़ किसी ने शेयर किए थे कि दादी कहा करती थी कि बेटा थाली और बर्तन नहीं बजाते, रोज़गार चला जाता है और अकाल पड़ जाता है। तो 22 मार्च 2020 के बाद पता लगा कि सच कहा करती थी दादी माँ। और बच्चे बूढ़ों की बात हमेशा बड़े बूढ़ों की बात हमेशा माननी चाहिए। देखिए, अब लोग इस कदर से मतलब मेमेज़ बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि ये गलत है क्योंकि हम सबको एक स्टूडेंट कम्युनिटी को साथ में आना पड़ेगा। अब वो टाइम नहीं रहा है, जब हम सोचेंगे कि बात करेंगे कि एक सरकार हमारे को लॉलीपॉप दे दे कि चलिए आप कुछ नहीं हम निकालेंगे वैकेंसी ऐसा बोल दें। और देखिए अभी रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। अभी एसएससी के रिज़ल्ट पेंडिंग है, पिछले ही नहीं निकले 2-2 साल हो गए, ठीक है? रेलवेज़ के भी नहीं निकले और स्टेट लेवल एग्ज़ामिनेशन की तो बात ही छोड़िए। जैसे कि अभी मैं पर्टिकुलरली करता हूँ, अभी बिहार में 2017 में सिविल का एग्ज़ाम हुआ था। मतलब एग्ज़ाम के लिए फॉर्म आए थे, फिलअप हुआ था दो 2017 में, ठीक है? उसके बाद अभी तक 2017 से अभी तक 2020 में अभी तक जो है रिज़ल्ट नहीं आया, ठीक है? तो इतना टाइम हो चुका है वहाँ पे कैसे अभी प्रोटेस्ट हुआ था बहुत ज़्यादा और लाठीचार्ज किया था पुलिस वालों ने। अभी ये सभी स्टेट की हालत ऐसी ही है। उसके बाद उत्तर प्रदेश देख लीजिए आप, राजस्थान देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा 15% यहाँ पे बेरोज़गारी रेट हो चुका है, ठीक है? तो बहुत ऐसी दिक्कत है। तो देखिए दोस्तों मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि देखिए ये सब चीज़ें हैं, बट हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। और रही बात गवर्नमेंट की, देखिए गवर्नमेंट अब सीरियस नहीं है स्टूडेंट्स के साथ, तो गवर्नमेंट को बाइकआउट करना चाहिए। और रही बात सोशल मीडिया की, देखिए जब कोई न्यूज़ होती है सोशल मीडिया में कितनी ट्रेंडिंग बनी होती है, आपने देखा होगा हाल ही में कितनी न्यूज़ें हैं जो ट्रेंडिंग बनी होती है, बट जो स्टूडेंट्स के करियर और फ्यूचर की बातें हैं उनको कोई ट्रेंडिंग नहीं करता क्योंकि इनकी चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं चलती, क्योंकि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया जैसे कि न्यूज़ चैनल हो गया, वो गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल जा सकते और किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि जा सकते जाएंगे, ठीक है? तो स्टूडेंट्स लोगों को एक अपनी कम्युनिटी बनानी पड़ेगी, साथ में खड़ा होना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे इन सारी पोस्ट को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ताकि मोदी साहब को पता चले कि स्टूडेंट्स की पावर क्या है। थैंक यू फॉर